Good morning, students. Welcome to Sanskar Valley Academy. Students, today we are going to learn chapter 3, working on spreadsheets. Okay, there is one activity given. Label the different parts of the spreadsheet in the picture given below. See, अब यहाँ पे जो अलग अलग पार्ट्स है इसके उनको आपको लेबल करना है, बताना है कि कौन सा टाइटल बार है, देन मेन्यू किसे कहते हैं, देन रिबन, तो ये सब चीज़ें आपको लेबल करनी बतानी है, ठीक है. A spreadsheet is a spreadsheet is a paper of computer file that allow you to enter data in a column and row. Microsoft Excel is the main spreadsheet program used on Windows computer. See, spreadsheet क्या है? ये एक फॉर्म है, कह सकते हो कि एक इस तरह से शीट बनी हुई है जिसमें कि आप रोज़ और कॉलम फॉर्म में कोई भी डेटा एंट्री कर सकते हो, ठीक है. और MS एक्सेल जो है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये एक स्प्रेडशीट का मेन प्रोग्राम है विंडोज़ ऑफ कंप्यूटर, मतलब जो भी विंडोज़ हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके ऊपर रन करने के लिए. ओके. Spreadsheet make ideal business tools as they offer an easy way of producing accounts, sales analysis, stock analysis, product list and much more. स्प्रेडशीट क्या है? अब जैसे हम लोग बिजनेस एरिया में देखते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को बहुत सारा एनालिसिस करना पड़ता है, जैसे कितना सेल्स हो गए हैं, स्टॉक कितना अवेलेबल है, देन अकाउंट्स, मतलब हम लोग जितने वहाँ पे एम्प्लॉयज़ बहुत सारे होते हैं तो उनके अकाउंट्स वगैरह हैंडल करना, देन प्रोडक्ट्स कितने अवेलेबल हैं कितने नहीं है तो उनकी लिस्टिंग वगैरह करना. सो ये सब चीज़ें जो हैं स्प्रेडशीट के साथ काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाती है. इसीलिए स्प्रेडशीट को एक बिजनेस टूल भी कहा जाता है, जिसने हमें इतने सारे ऑप्शंस अलाउ किए हैं कि हम ये सब कुछ कर सकें. When you have a data in a spreadsheet, it can be changed to given reports in various different ways, shown as either a table or in a graph. Spreadsheet can be used to easily alter data files from one business system into a format readable by a different system. सी, अब जो हमारा स्प्रेडशीट होता है इसके अंदर हम लोग जो भी डेटा एंट्री करते हैं बहुत सारे तरीके से, तो हमें उसकी रिपोर्ट्स अगर चाहिए तो हम अलग अलग तरीके से उसकी रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं. जैसे कि उसकी रिपोर्ट्स हमें टेबुलर फॉर्मेट में मिल सकता है, ग्राफिकल फॉर्म में चाहिए तो हमें ग्राफ बेस्ड भी इसका रिजल्ट या फिर रिपोर्ट्स हम शो कर सकते हैं, ठीक है. और डेटा अल्टर करना है, यहाँ पे चेंजेस करने हैं, मॉडिफिकेशंस करना है, तो वो बहुत ही इजी होता है. देन आप उसको दूसरे किसी फॉर्मेट में चेंज करना चाहें तो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल विथ योर स्प्रेडशीट. ओके. Data for different system can also be easily reconciled against using each other with the use of formulas to check for errors. Especially useful if you are migrating to a new system. अब जो स्प्रेडशीट है ये कंपैटिबल है अदर के लिए भी, जैसे कि आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हो तो दूसरे के कंप्यूटर में 7 है, 8 है, स्टिल आपका वो कंपैटिबल है तो आप उस पर काम कर सकते हो, वो दूसरे सिस्टम पर भी आपको ये करने देगा, ठीक है. Then next है advantages of spreadsheet. Some of the main advantages of spreadsheet are presenting data. First is the presenting data. Okay. Spreadsheets programs such as Excel contains visualizations tool. This means you can select a data set and transform it into a graphical display. अब जैसे स्प्रेडशीट प्रोग्राम हमारा जो एक्सेल प्रोग्राम है ये इसको एक विजुअलाइजिंग टूल भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? कि जैसे आप इसके अंदर डेटा वगैरह कुछ भी एंटर करते हो और फिर उसको आपको अगर एक ग्राफ फॉर्मेट में शो करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो आप बहुत ही ईजीली इसको कर सकते हो, ठीक है. Then the type of display you use in any individual case depends on the nature of the data. In Excel, user can choose from a wide range of options including bar chart, line chart, bar chart, then scatter charts, bubble chart, etc. ठीक है. अब जैसे यहाँ पे आपने जो डेटा एंटर किया, आपके डेटा के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको ग्राफिकल फॉर्म में शो कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो. यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह के हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि बार चार्ट, लाइन चार्ट, पार चार्ट, इन सो ऑन. बहुत सारे ऐसे चार्ट्स हैं जिनके थ्रू आप अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है. व्हेन यू क्रिएट अ चार्ट यू कैन कॉन्फ़िगर डिस्प्लेज ऑप्शन सच एज अ कलर एंड लेबलिंग. मतलब आप जब कोई चार्ट क्रिएट करते हो तो उसके बाद उसको अगर आपको और ज़्यादा कुछ फॉर्मेटिंग देना है, उसका डिस्प्ले चेंज करना है, तो you can easily able to do this. Okay. Then next है formulas. The greatest advantages to spreadsheets comes from their most useful tool, that is the mathematical formulas. We can apply the formulas in our values data. Okay.
The spreadsheet cells can be set up with formulas which can calculate information based on the content of the other cells. These formulas enable you to instantly calculate financial information or other important figures. These calculations can also be adjusted on the formula level, which will in turn adjust all calculated results instantly. A teacher preparing final results of a class can easily adjust the results by just entering new marks in a subject of a students after any corrections. See, अब जो हम लोग कहते हैं कि formulas क्या, it is a very important या great tool of the Excel स्प्रेडशीट हम कह सकते हैं, बिकॉज हम इजीली कोई हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को प्रिपेयर करना है, मेंटेन करना है, स्कूल में टीचर्स जो होते हैं उनको रिजल्ट्स बच्चों के प्रिपेयर करने होते हैं, तो बहुत ही इजीली हम लोग इन फार्मूलाज को यूज़ करके अलग अलग सेल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर उनमें कुछ हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है तो हम कर सकते हैं, परसेंटेज निकालना है बहुत ईजीली कर सकते हैं. तो टीचर्स को भी अगर कोई रिजल्ट बनाना है, दूसरे स्टूडेंट्स का बनाना है, तो सिर्फ डेटा एंट्री चेंज करनी है और आराम से रिजल्ट्स तैयार हो सकते हैं. कोई करेक्शंस करना है तो कोई करेक्शंस बहुत ही इजीली करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर नंबर्स चेंज कर दूंगी, डजेंट मैटर, फॉर्मूला उस पर अप्लाई हो चुका है, अगर मेरे नंबर चेंज हो जाते हैं तो मुझे वापस से उन नए नंबर्स को टोटल करके परसेंटेज निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है. एक बार फॉर्मूला सेट हुआ है तो जो नए नंबर ऐड होते जाएंगे उसका अपने आप टोटल बराबर से वो ले लेगा, देन परसेंटेज भी बराबर से निकाल देगा. तो ये हमारे काम को बहुत ज़्यादा इजी कर देता है, ठीक है, और वो एरर भी नहीं क्रिएट करता है. जैसे ह्यूमन है वो तो करेंगे इतना सारा, तो काफ़ी सारा एरर क्रिएट कर देंगे, बट कंप्यूटर एरर भी क्रिएट नहीं करता है, ठीक है. देन पोर्टेबिलिटी. अब पोर्टेबिलिटी क्या होता है? डिजिटल स्प्रेडशीट्स आर ऑल्सो एक्सट्रीमली ईजी टू ट्रांसपोर्ट, कॉपी और शेयर. अब जो हमारे स्प्रेडशीट्स होते हैं इनको हम बहुत इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. मतलब अगर हमें कॉपी करना है कर लो, शेयर करना है किसी को तो वो भी हम कर सकते हैं. दे कैन बी सेंड ओवर द इंटरनेट टू कलीग्स एंड क्लाइंट्स इन अ सेकेंड्स और मिनट्स. अब जैसे मैंने अपने घर पे बैठ के पूरा डेटा एंट्री कर लिया है और उसके बाद मुझे अगर इसे किसी को शेयर करना है तो मैं बहुत ही कम समय में इंटरनेट के थ्रू किसी को भी शेयर कर सकती हूँ. तो मतलब ये जिसके पास जाएगा उसके कंप्यूटर सिस्टम पे भी ये काफ़ी आराम से काम करने के लिए कैपेबल होता है, क्योंकि ये पोर्टेबल है, एक से दूसरी जगह पे वो आराम से काम कर सकता है, ठीक है. While hard copies can take hours, days और even weeks. अब अगर आप हार्ड कॉपी के थ्रू किसी को दे रहे हो, कोई डेटास दे रहे हो, पास कर रहे हो, तो कितना टाइम लगेगा? करेक्ट है ना, हार्ड कॉपी में कितना टाइम लग जाता है, कोई चीज़ प्रिपेयर करने में टाइम लग जाता है. यहाँ पे आपने स्प्रेडशीट में बनाया, फटाफट करेक्शंस कुछ करना है वो भी कर सकते हो और किसी को फ्यू सेकंड्स के अंदर आप सेंड भी कर सकते हो. तो ये बहुत ही ईजी है. देन स्प्रेडशीट कैन ऑल्सो व्यूड ऑन अ नंबर ऑफ डिवाइसेस विद डेस्कटॉप, लैपटॉप. अब अगर आपको स्प्रेडशीट्स देखना है तो ये आपका डेस्कटॉप पे भी दिखाई देता है, उस पर भी चलता है, लैपटॉप पे भी चलता है, ठीक है, टैबलेट्स पे भी आप देख सकते हो, इवन स्मार्टफोन सपोर्टिंग स्प्रेडशीट्स प्रोग्राम. जैसे मैंने आप लोगों को जूम क्लास में एक्सप्लेन किया था कि आप शीट ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो और उसकी वजह से फिर आपका जो स्प्रेडशीट्स है ये सब के सब आपके मोबाइल पर, स्मार्टफोन्स पे भी इवन दिखाई देगा, उस पर भी सपोर्ट करता है. आप ओपन करके एडिटिंग भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है. तो यू कैन ऑल्सो शेयर मल्टीपल कॉपीज विथ न्यूमेरियस पीपल साइमल्टेनियसली विदाउट प्रिंटिंग और प्रोड्यूसिंग मल्टीपल कॉपीज. ऑब्वियसली आप लोगों का, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आप लोगों का जूम टाइम टेबल जो है वो एक्सेल पे बनाया था, ठीक है, उसको बाद में हमने इमेज में कन्वर्ट किया था, ठीक है. तो वो ईजिली कितने भी लोगों को हमें अगर सेंड करना है तो हम फ्यू सेकंड्स के अंदर उसकी कितनी भी कॉपीज़ बना के सेंड कर सकते हैं. अब यही अगर हार्ड कॉपी के थ्रू देना होता तो कितना डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है वो, ठीक है. तो ये इतना अच्छा है, कंपैटिबल है कि सब सारे सिस्टम पे इसको चलाया जा सकता है, इसलिए इसको पोर्टेबल कहा गया है. देन गेनिंग इनसाइट. वंस यू हैव योर डेटा सेट स्टोर्ड विद इन अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम एंड ऑप्शनली displayed within a chart, you can use it to gain insight into your business operation. A visualized data set is often easier to understand than a table full of numbers. ठीक है. You can use spreadsheets to give you very specific data sets, filtering the information you are most interested in. Spreadsheets allow a high level of control over the data you present, so they are often used as a presentation and reports. अब जैसे कहते हैं ना, कोई भी स्प्रेडशीट प्रोग्राम जो है वो हमें डेटा स्टोर करने के लिए अलाउ करता है, साथ साथ
हम अगर चाहें तो हम उसी डेटा के अकॉर्डिंग कोई चार्ट भी डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चार्ट हम डिस्प्ले करते हैं ये थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, हमारे बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और अंडरस्टैंड के लिए भी, मतलब कोई चीज़ समझनी है तो अगर हम सिंपल नंबर फॉर्मेट में समझने की कोशिश करेंगे तो मे बी इट विल डिफ़िकल्ट, ठीक है। अगर आप उसको ग्राफिकल फॉर्म में शो करोगे तो वो ज़्यादा इजी होगा, ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होगा, ओके। देन यू कैन अप्लाई देयर फिल्टरिंग ऑप्शंस ऑल्सो, या फिर सॉर्टिंग ऑप्शंस, और ठीक है, जिससे फिल्टरिंग और सॉर्टिंग में क्या होता है कि आपको आपका सिंक्रोनाइज्ड मैनर में डेटा डिस्प्ले करके दिखाई देता है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस आप अप्लाई कर सकते हो, इसीलिए हम इसको एज अ प्रेजेंटेशन टूल भी कह सकते हैं, ठीक है, स्प्रेडशीट्स को। नेक्स्ट है प्लानिंग। विद इन अ स्प्रेडशीट यू कैन ऑल्सो कैरी आउट टेस्ट टू एस्टिमेट द इम्पैक्ट ऑफ पर्टिकुलर डिसीजन ऑन योर बिजनेस using the existing data together with variable data items representing your potential choices। अब क्या है कि प्लानिंग मतलब आप पुराने कोई स्प्रेडशीट्स है, पुराने आप उसमें डेटास आपके पास अवेलेबल है, तो आप उन डेटास को चेक कर सकते हो। उसके साथ अगर कुछ नया क्रिएट कर रहे हो, कोई डिसीजन आपको लेना है बिजनेस के लिए, तो आप एस्टिमेशन कर सकते हो कि हाँ इस तरह से करूँगा तो मैं, क्योंकि आपके पास पूरा रिकॉर्ड्स ऑलरेडी अवेलेबल होता है, ठीक है। तो आप उनमें चेक कर सकते हो, उसको टेस्ट भी कर सकते हो कि अगर मैंने कुछ चेंजेस किए तो कैसे होगा डिफरेंसेस। तो ये सब चीज़ें आप प्लानिंग वगैरह करना चाहें तो स्प्रेडशीट के थ्रू वो भी कर सकते हो। Then storing data. A spreadsheet can store a small or large set of data within a system of cells. Organized into rows and columns, a cell can contain a data value or a calculation such as sum or percentage. This means that within a spreadsheet you may find multiple data values as well as various types of calculations on those values. अब जो आपका स्प्रेडशीट्स है, आप इसके अंदर छोटे बड़े जितने चाहे जैसे चाहे डेटा स्टोर कर सकते हैं अलग अलग सेल्स में। और किस फॉर्म में वो ऑर्गेनाइज होता है? रोज एंड कॉलम्स फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है। देन उसके बाद अ सेल कैन कंटेन अ डेटा वैल्यूज। जो सेल्स होते हैं हमारे, उसके अंदर क्या होते हैं? डेटा वैल्यूज होते हैं, जिसके ऊपर हम कैलकुलेशंस लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, जैसे कि सम करना है या परसेंटेज निकालना है तो हम ये सारे कैलकुलेशंस अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल टाइप का डेटा वैल्यू भी आप स्टोर कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया ना, सिंपल नंबर डालना है डालिए, परसेंटेज है तो वो एक अलग फॉर्मेट का डेटा हो जाता है। तो इस तरह से आपको करना कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है, वो तो बहुत कॉमन टास्क है जो आप करते ही हो। Then chart creation. Chart and graphs create better depictions of trends and percentage than raw numbers. अब कोई raw number, जैसे पहले भी थोड़ा सा बताया था कि अगर आपको सिंपल एक टैबुलर फॉर्मेट में raw number शो कर दिया है तो आई थिंक वो इतना अट्रैक्टिव नहीं होगा, ना ही वो इतना अंडरस्टैंडेबल होगा, ठीक है। तो उसको बेटर वे कि आप ग्राफिकल फॉर्म में शो करें तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव भी होगा और वो अंडरस्टैंडेबल भी होगा। एज दे से अ पिक्चर्स वर्थ 1000 वर्ड्स। करेक्ट है ये लाइन, ठीक है, कि जो पिक्चर होते हैं वो बहुत सारे शब्द बोल जाते हैं। तो बस यहाँ पे भी है कि आपको जो नंबर दिखाई देंगे, आई थिंक इट इज़ नॉट वेरी ईजी, ठीक है। तो उसको अगर ईजी करना है, उसको और क्लियर करना है तो ग्राफ्स के थ्रू भी आप उसे दिखा सकते हो, ठीक है। और स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स कैन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट योर डेटा इनटू द विजुअल डिपिक्शन ऑफ योर चॉइस। मतलब कि आपको यहाँ पे ग्राफ कोई ड्रॉ नहीं करना पड़ता है, आप जो डेटा एंटर करते हो अकॉर्डिंग टू योर डेटा यू कैन क्रिएट एनी टाइप ऑफ ग्राफ, ओके। आपकी चॉइस है, आप अपने डेटा के ऊपर किसी भी तरह का ग्राफ सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, चाहे वो पाई चार्ट हो, चाहे बार चार्ट हो या फिर लाइन ग्राफ हो, एनीथिंग, एनी टाइप ऑफ डेटा, सॉरी ग्राफ। Next है backup. The data can be saved and backed up. If the original becomes lost or corrupted, there will be the spare copy. Yes, बैकअप वो होता है कि मतलब जैसे आपने कोई डेटा तैयार कर लिया, ठीक है, और कभी ऐसा हुआ कि हैंग हो गया कंप्यूटर या फॉर्मेट करना पड़ा किसी कारण से, तो आपका जो मेन डेटा है वो डिलीट हो सकता है। तो आप इसके लिए बैकअप रखते हो। बैकअप रखने का मतलब है आप उसको मेल पे रखिए, गूगल ड्राइव पे रखिए, बहुत सारे क्लाउड कंप्यूटिंग ऑप्शंस दिए हुए, क्लाउड स्टोरेज दिए हुए हैं, या फिर आप किसी भी एक्सटर्नल डिस्क में भी रख सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि बाय चांस आपका ओरिजिनल डेटा कभी करप्ट हो जाता है तो एटलीस्ट आपके पास एक स्पेयर कॉपी, सेकेंड कॉपी अवेलेबल होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हाइपोथेटिकल सिनेरियोस, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्प्रेडशीट्स कैन ऑल्सो बी यूज टू इन्वेस्टिगेट हाइपोथेटिकल सिनेरियोस, ठीक है, विदाउट रिस्किंग
अब स्प्रेडशीट जो है वो हमारा एक और काम करता है, एनी कैपिटल बाय एडजस्टिंग एग्जिस्टिंग फार्मूलाज और एडिंग न्यू वंस द हाइपोथेटिकल रिजल्ट्स ऑफ चेंजेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी assessed. For example, if a store manager is contemplating adding a new sections to a store, the spreadsheet can be used to determine how much it will be cost to stock and staff the new sections. By using the spreadsheet, he can decide whether the projected cost of the new section is too much for the store to handle or a worthwhile long term investment. मतलब आप यहाँ पे जैसे कह सकते हो ना, आगे का आपका क्या है प्लानिंग, कि रिस्क हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इन सब चीज़ों को भी आप यहाँ पे एक ध्यान दे सकते हो, प्लान कर सकते हो स्प्रेडशीट्स के थ्रू. जैसे यहाँ पे क्या है, एडजस्ट आप लोगों ने अगर मान लो कोई आपका पुराना तैयार है, पुराना कुछ कर रखा है, आपने प्लान करके रखा है या शीट्स में बना रखा है, उसके अंदर फिर आप कोई एक नया कॉलम ऐड कर रहे हो नए डेटा के साथ, जैसे हम स्टोर में एक नया ब्लॉक ऐड कर रहे हैं, तो वो किस तरह से काम करेगा, आगे चल के उसका कॉस्ट बराबर होगा कि नहीं होगा, या आपको प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, ये स्टॉक रहेगा सही से सेट होगा कि नहीं होगा, एवरीथिंग यू कैन प्लान विथ योर डेटा, विथ योर स्प्रेडशीट. क्यों? क्योंकि आपने पहले से एक पूरा डेटा तैयार करके रखा है. अब उसमें आप जब एक नया डेटा ऐड कर रहे हो, नया एक कॉलम ही ऐड कर रहे हो, नया एक ग्रुप ऐड कर रहे हो, तो उससे क्या होगा कि आपको एक एनालाइज करने में आसानी होती है कि हाँ पहले से रिकॉर्ड जो मेरा चलता आ रहा है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है, और नया रिकॉर्ड में ऐड करूँगा या नया स्टॉक में डाल रहा हूँ तो क्या मतलब मेरा कॉस्ट वगैरह बराबर रहेगा या मुझे कुछ लॉस नहीं हो सकता. तो ये सारी जो प्लानिंग है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वगैरह के अकॉर्डिंग सोचना चाहें तो वो चीज़ें भी हमें हमारा डेटा जो पहले से एडेड है उसकी वजह से हेल्प से हमें प्लानिंग करने में आसानी होती है. ठीक है, ये आपके लेवल का नहीं है, ये हाई लेवल में ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में इस तरह के काम होते हैं, तो थोड़ा आपके लिए ये डिफरेंट पार्ट है, नो प्रॉब्लम. ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये प्लानिंग के लिए है कंसेप्ट. तो वहाँ पे भी स्प्रेडशीट यूज़ में आता है. स्प्रेडशीट्स बहुत हाई लेवल पे एक्चुअली इस्तेमाल किया जाता है, हम तो बहुत छोटा सा पार्ट उसका यूज़ करते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वर्कशीट एंड वर्कबुक. कि वर्कशीट एंड वर्कबुक एग्जैक्टली क्या होता है. द वर्कशीट इज़ अ सिंगल पेज स्प्रेडशीट्स और पेज इन एक्सेल. ठीक है, जो वर्कशीट होता है वो एक सिंगल पेज है. ओके, एक्सेल का एक सिंगल सा पेज है वेयर यू कैन राइट, एडिट एंड मैनिपुलेट डेटा, वेयर एज द कलेक्शन ऑफ सच वर्कशीट इज रिफर्स टू एज द वर्कबुक. अब अगर एक वर्कशीट है जिसके अंदर आप डेटा एंट्री कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो, कुछ राइट करना है, यू कैन राइट ऑल्सो. ठीक है, सो इट इज कॉल्ड द वर्कशीट. अ सिंगल पेज ऑफ एक्सेल इज कॉल्ड अ वर्कशीट. ठीक है, अब अगर आप बहुत सारे वर्कशीट्स को कंबाइन कर देंगे तो क्या होगा वो, then it is called a workbook. ठीक है, it is very similar to a single page worksheet and a complete book workbook. मतलब एक बुक के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं, हर पेज पे कुछ ना कुछ लिखा होता है. ठीक है, तो वो एक बुक कहलाता है, और शीट मतलब एक एक पेज, सिंगल पेज. तो इसी तरह से यहाँ पे भी वर्कशीट एंड वर्कबुक होता है. ठीक है, अब दोनों में डिफरेंसेस बिटवीन हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. फर्स्ट है वर्कशीट. एन एक्सेल वर्कशीट इज अ सिंगल स्प्रेडशीट. एक्सेल वर्कशीट क्या होता है, सिंगल स्प्रेडशीट मतलब सिंगल पेज होता है. और वर्कबुक होता है एक फाइल की तरह होता है जिसके अंदर बहुत सारे पेजेस अटैच किए जाते हैं, फोल्डर की तरह बल्कि. It is a matrix of a rectangular cells organized in a tabular form of rows and columns. अब जो हमारा वर्कशीट होता है ये एक मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर फॉर्म में डिज़ाइन किया जाता है, टैबुलर फॉर्म में डिज़ाइन होता है जिसमें कि रोज एंड कॉलम्स होते हैं. ठीक है, और जो वर्कबुक होते हैं इसके अंदर एक या एक से ज़्यादा वर्कशीट्स अटैच होते हैं. ठीक है, जिसमें कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के इंफॉर्मेशंस होते हैं. बट या जो हम लोग वर्कबुक बनाते हैं तो वर्कबुक में हम लोग जो भी फाइल्स अटैच कर जो भी वर्कशीट्स अटैच करते हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, उन लोगों का कनेक्शंस होता है. मोस्ट प्रोबेबली हम रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस वाले वर्कशीट्स को एक फाइल में या एक बुक में अटैच करके रखते हैं. ठीक है, नॉर्मली भी हम यही करते हैं. A worksheet is a single set of a page where data is being entered. अब वर्कशीट एक सिंगल पेज होता है जिस पर कि हम डेटा एंटर कर सकते हैं. वर्कबुक इज अ एंटिटी वेयर मल्टीपल वर्कशीट कैन बी एडेड. अब जो वर्कबुक होते हैं उसमें आप एक से बहुत ज़्यादा वर्कशीट्स को ऐड कर सकते हो और उनके डेटा को एक्सेस भी कर सकते हैं.
अब जो वर्कशीट्स होती है बेसिकली वो एजुकेशनल लर्निंग एरिया में एनवायरनमेंट में यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे हमें इतने सारे बल्क ऑफ पेजेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है। बट अगर हम देखेंगे वर्कबुक का, तो इसको प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बल्क ऑफ डेटास को अटैच करना पड़ता है, एक एक बुक में बहुत सारे शीट्स की ज़रूरत पड़ती है। ओके सॉरी। A particular worksheet has a limitation on the number of data entry. अब जो हमारा एक वर्कशीट होता है इसके अंदर लिमिटेशन होती है कि हाँ एक लिमिट के बाद आप फिर इसमें डेटा एंट्री नहीं कर सकते हो। बट वर्कबुक कैन बी एडेड टू द मल्टीपल वर्कशीट्स कैन बी एडेड। अब वर्कबुक के अंदर तो आप जितनी चाहे वर्कशीट्स ऐड कर सकते हो, तो ऑब्वियसली आपकी डेटास भी आप लिख सकते हो, जितना चाहे उसमें लिख सकते हो, नई वर्कशीट लेकर लिखिए, ठीक है। इट कैन बी मैनुअली कन्वर्टेड इनटू अ वर्कबुक। अब आपका जो वर्कशीट है उसको हम लोग वर्कबुक में कन्वर्ट कर सकते हैं मैनुअली, और ये जो आपका वर्कबुक है जो वो आपका वर्कशीट को ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है, ठीक है। क्योंकि आप जब वर्कशीट लेते हो तो उसको आप जब एक ही है और सेव करते हो तो वो एक बुक कहलाती, तो वो हम मैनुअली करते हैं, इसीलिए कहा गया यहाँ पे। बट जो हमारे एक के अंदर बहुत सारे हम लोग जब शीट्स क्रिएट करते जाते हैं तो वर्कबुक हमारी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। ओके, तो आई थिंक आपको ये दोनों में डिफरेंसेस अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ मल्टीपल वर्कशीट्स। एवरी वर्कबुक कंटेन्स एटलीस्ट वन वर्कशीट बाय डिफ़ॉल्ट। अगर हम देखेंगे तो जितने भी वर्कबुक होते हैं उसमें मिनिमम वन वर्कशीट अवेलेबल होती है, बल्कि मैं कहूँगी कि उसमें 3 शीट्स मिनिमम अवेलेबल होती है। हर एक जगह पे 3 शीट्स मिनिमम अवेलेबल होती है। उसके बाद आपको इंक्रीज़ करना है, यू कैन टेक नंबर ऑफ शीट्स। ओके, while working with a large amount of data you can create a multiple worksheets to help organize your वर्कबुक। अब आप इसके अंदर जितने चाहे वर्कशीट्स ले सकते हो अपने पूरे वर्कबुक को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है। यू कैन ऑल्सो ग्रुप वर्कशीट्स टू क्विकली एंड इन्फॉर्मेशन टू मल्टीपल वर्कशीट्स एट द सेम टाइम। आप चाहो तो अब बहुत सारे ले सकते हो एक साथ, और उसके बाद फिर सब में एक साथ मिलकर काम भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका वर्कशीट एंड वर्कबुक, उसकी कुछ बेनिफिट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है मूव अराउंड एन एक्सेल वर्कशीट। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं इसको स्टॉप कर रही हूँ वीडियो को, अदरवाइज़ आपकी वीडियो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो, ओके। एंड इफ़ यू गेट एनी प्रॉब्लम देन वी कैन डिस्कस इट ऑल इन योर Zoom class, okay students। So till that time, take care of yourself. Bye bye.